चूँकि जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर हम बात करें, उन पर सख्तियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तोशाखाना केस जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र भी किया, लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मगर इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकात हुई IMF के वफ़द के साथ, मुआहदे की हिमायत उन्होंने की, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्यों आमादा हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत से, मुआहदे की हिमायत से, और इस हिमायत से क्या फ़ायदा मिल सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ायदा ले सकती है? अगर इस तरह से पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की सिंसियरिटी पर कोई डाउट नहीं करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, डेमोक्रेसी ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर ये PTI की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है इन हालात में, तो इसमें इसकी यकीनन इस सिलसिले में पजीराई करनी चाहिए कि नहीं किया। लेकिन उनके फ़ायदे क्या, उनका भी बीच में एक एंगल है PTI का, इस तरह नहीं है PTI के चेयरमैन का। और एंगल ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया या अक़वाम को IMF के जरिए ये कन्वे कर दिया कि इलेक्शन होना चाहिए और फिर फेयरनेस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो चीज़ वो वैसे नहीं कर सकते थे अभी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। दूसरी बात ये कि पब्लिक सेंटिमेंट्स, आप क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं, वो मुखालफत करते हैं और जैसे ही वो आएंगे वो IMF के वायदे खत्म कर देंगे, तो ये मामला तो इधर ही ठप हो जाना था, फिर तो हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते। तो कौम को पता था और कौम, उनको ये पता था कि फिर कौम इसके बारे में क्या रिएक्शन दे सकती है और उनके अपने ही वोटर सपोर्टर क्या रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं था। देयर आर सर्टेन थिंग्स where our politicians do not have any choice and they'll have to really say yes to those things. So I think he didn't have any choice and accordingly उन्होंने इस पे उसको किया। अब रहा सवाल कि IMF 1940 में बनी और 1940 में उनका एक चार्टर है, उस चार्टर के मुताबिक पॉलिटिकल फैक्टर्स को वो कंसीडर करते हैं और इसलिए करते हैं कि जो वो कर्ज देती हैं उस कर्ज को देख के दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो IMF के फेस को देखकर ये समझते हुए कि IMF ने इसको बहुत गहराई में जाके इसकी इकोनॉमी का जायजा लिया है और कब कर्जा दिया है और जो दूसरे लोग कर्जा देंगे उनको वो कर्ज वापस मिल सकेगा। अगर IMF ना दे तो दूसरे लोग भी कर्ज नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि IMF के चार्टर में ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दाम ले जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है, कि उनसे जजमेंट ले, उनकी असेसमेंट करे कि ये जो फंड्स हैं कहीं दूसरा पॉलिटिशियन आके अपनी पॉलिसी चेंज करके इसको अवॉइड करे और ये डिफॉल्ट का ये बाकियों के पैसे डूब जाएं, इसलिए ये मामला होते हैं। जी सही जी। जवाद फैजी साहब, ये बात तो दुरुस्त है जिस तरह से सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जी वो सिर्फ इनसे मिलने आए और वो जाहिर है ये एक प्रोसीजर है और मौशी माहिरीन इस बारे में ये कहते हैं कि इंतखाबात अगर करीब हो, निगरान सेटअप बनने वाला हो, तो अगर कोई इस तरह का मुआहदा होने जा रहा हो IMF के साथ तो ये IMF का प्रोटोकॉल है, वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेता है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि IMF से जब वफ्द की मुलाकात हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से मामले पर जमानत मांगी है, तो आपको लगता है क्या ये एक्ट दुरुस्त है? अगर ये खबर ज़ाहिर ज़राए से मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरा क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिमायत करने का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत तो उनके लिए किसी किस्म का कोई नरम रवैया नहीं रखती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुआहदे को सेकेंड कर रही है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये किसने कहा है कि इन्होंने हिमायत का ऐलान किया है? ये PTI वाले ही कह रहे हैं ना। IMF के किसी नुमाइंदे ने कहा है, डायरेक्टर ने ये बात कही है कि जी आली मर्तबत किबला महात्मा खान साहब जो है उन्होंने बड़ी हिमायत की है, जी वाह वाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। ये इन्हीं के रहनुमा कह रहे हैं जो सड़क पे आ भी नहीं सकते, सामने आ भी नहीं सकते और साफ छुप भी नहीं रहे। ये उन लोगों का ये स्टेटमेंट है, ये किसी भी तरह से किसी इंटरनेशनल इदारे की स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी बात ये रह गई कि हिमायत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भाई ये जिस तरह खान साहब ने फरमाया कि उन्होंने हर जमात, अब JUI वाले से भी मिले हैं, अब वो हर जमात के अकाबरीन से मिल रहे हैं और वजह यही है कि अगर कल को किसी की हुकूमत आ जाती है तो क्या ये लॉन्ग रन
चलेंगे, हम इस मुल्क को दे रहे हैं, स्टेट को पैसे दे रहे हैं, हमारे साथ ऐसे ना कीजिएगा जैसे माजी में हुआ। ये तो किसी की स्टेटमेंट नहीं आई कि जब डायरेक्टर साहबा ने यूं देखा है ऑनलाइन कि कौन कौन शरीक है, तो शौकत तरीन भी हैं, झगड़ा साहब भी हैं, जिनकी ऑडियो लीक आई थी कि IMF को लिख दो और पाकिस्तान को दिवालिया करने दो, वो तो उस पर हैरान शशदर रह गई, परेशान हो गई कि मैं किन में बैठी हुई हूं, इन लोगों से मुलाकात कर रही हूं। और उसने तो ये भी सवाल किया कि ये लोग ऑनलाइन क्यों हैं, ये यहां पे क्यों नहीं है। तो उन्हें फिर क्या बताया गया कि इश्तारी हैं, पुलिस से छुपे हुए हैं, उन्होंने हिमायत करनी थी तो ये होना था। नहीं, ये मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। PTI का तो काम है, वो जो मर्जी जहां से शुरू हो इधर से आ जाए। यू टर्नोलॉजिस्ट तो है खान साहब, उनका तो काम ही ये है, उनका तो वतीरा ही ये है। और रह गई तोशा खाना की बात, ये तो कहते थे कि जिस पे इल्जाम लगता है अदालत में सामना करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि नहीं, फर्द जुर्म भी आयद ना हो, इस केस को ही ना सुना जाए। ये कल तक तो ये कहते थे कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी है, मैंने कानूनन लिया है, मैंने बिल्कुल तरीके से लिया है। तो अदालत में जाके बता देना, ये हर बात पे कि मैं हूं तो सब कुछ है। इस तरह मुल्क नहीं चला करते, इस तरह सियासत आगे नहीं बढ़ती, इस तरह मुल्क के मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी, खान साहब को चाहिए सियासी जमातों की तरफ आए, जिधर वो देखना चाह रहे हैं ना उधर से अभी इन्हें नहीं देखा जा रहा। लिहाजा मुल्क के हाल पे कोई रहम करें। सही है जी। हामिद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप एक्सपर्ट्स के साथ आज पैनल का हिस्सा हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि IMF की जो बदएतमादी है ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा किरदार है। तो अब इस क्रूशल टाइम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक तरह का बुरा वक्त है, तो उसमें जाहिर है एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया है IMF के वक्त के साथ मुलाकात में। तो आपके ख्याल में IMF मुआहदे की हिमायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमादा क्यों हुई? बहुत शुक्रिया दुआ। बात यह है कि फैजी साहब ने तो बड़ी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की है और उनका अपना नजरिया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि IMF का ये मिलना ही इमरान खान और PTI के वफद से इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि वो ये जानते हैं कि बहरहाल तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी मुश्किलात में हो, वो एक सियासी हकीकत है, उसकी एक अपनी पब्लिक पॉपुलैरिटी है, एक अपनी फॉलोइंग है। और वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत का जो तसलसल बरकरार रखना है तो उसके अंदर फिर सियासी सिस्टम के अंदर सबको एक जैसी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम नवाज साहिबा मांगती हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरे मांगती हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ का भी हक है। तीसरी बात यह है कि देखें, बात यह कि पूरी दुनिया में शायद बदकिस्मती है पाकिस्तान जैसे मुल्क की, जहां पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को नई हुकूमतें ऑनर नहीं करती। इसमें इमरान खान साहब भी कसूरवार हैं, इसमें उससे पहले की हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते थे उनको सबूताज करती रही हैं। हमें अपना माजी बड़ी जल्दी भूल जाता है, ये बड़ी बदकिस्मती है। अब जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में अब पॉलिसी मेकिंग को सियासत से अलहदा कर दिया जाए, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, दूसरे मुमालिक में है। चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, लेबर आए या टोरी पार्टी आए, कोई भी आए, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज हैं उनका तसलसल पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, और इस मुसीबत ज़दा पिसे हुए अवाम को रिलीफ देने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिसी साजी, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, मुआशी पॉलिसी हो, सेहत की पॉलिसी हो, उसको एक तसलसल से जारी रखें। और मेरा ख्याल है IMF इसी बात की गारंटी चाहता है कि कोई भी हुकूमत शफाफ फेयर इलेक्शन के बाद कोई भी हुकूमत में आए, हमें आने वाले दिनों में बहुत सारे और मामलात इलेक्शन के हवाले से खुलते नजर आएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस की महाजराई हो या किस तरह वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में सबसे अहम बात यह कि जमहूरियत का तसलसल और फेयर एंड